जय माता दी। नवरात्रा के भावी समय पर आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आज अष्टमी है, 24 अक्टूबर 2020, दिन शनिवार। आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं कि जिस समय आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो आपको पुनः ऊर्जा प्रदानित कैसे हो जिससे तुम्हें थकान ना हो, इसकी हम चर्चा करते हैं। मेरे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि साधक के अंतःकरण में संसार की नश्वरता का बोध और आत्म जागरण की तत्परता ही परम्बा उपासना की फलश्रुति है। देखिए, हम नवरात्रा इसलिए मनाते हैं कि पूरे वर्ष भर आप मेहनत करते हैं, थकान होती है, तो वह इस थकान से शांति कैसे मिले, सुनिए। माँ कात्यायनी की कृपा से हमारे जीवन में दुष्प्रवृत्तियों का संहार और शुभता का प्रस्फुटन हो। माँ दुख, पाप और कष्टों का निवारण करने वाली है। मैं अपने महाराज जी की बात आपके बीच में रख रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। वह हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। माँ ही आदि शक्ति है, सर्वगुणों का आधार। रामकृष्ण, गौतम, कणाद आदि ऋषि मुनियों, वीर वीरांगनाओं की जननी है। नारी इस सृष्टि और प्रकृति की जननी है। नारी के बिना तो सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जीवन के सकल भ्रम, भय, अज्ञान और अल्पता का भंजन एवं अंतःकरण के चिरस्थायी समाधान करने में समर्थ है। विश्वजननी पराशक्ति श्री माँ दुर्गा जी की उपासना। नवरात्रि ईश्वर के स्त्री रूप को समर्पित है। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती स्त्री गुण यानी स्त्रैण के 3 आयाम के प्रतीक हैं। नवरात्रि का महापर्व माँ पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के 9 विभिन्न स्वरूपों की उपासना के लिए निर्धारित है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। पहले 3 दिन माँ पार्वती की 3 स्वरूपों की, अगले 3 दिन लक्ष्मी माता के स्वरूपों की और आखिरी के 3 दिन माँ सरस्वती माता के स्वरूपों की पूजा होती है। माँ यह वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण मात्र से ही रोम रोम पुलकित उठता है। हृदय में भावनाओं का अनहद ज्वार स्वतः उमड़ पड़ता है और मनो मस्तिष्क स्मृतियों के अथाह समुद्र में डूब जाता है। माँ वो अमोघ मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से ही हर पीड़ा का नाश हो जाता है। माँ की ममता और उसके आंचल की महिमा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ अनुभूत ही किया जा सकता है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने यह अपने भावी प्रवचन में ये बात कही। माँ सिर्फ आसमान में कहीं स्थित नहीं है, उसे कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यते विधीयते, अर्थात सभी जीव जंतुओं में चेतना के रूप में ही माँ देवी तुम स्थित हो। नवरात्रि माँ के अलग अलग रूपों को निहारने का सुंदर त्यौहार है। जैसे कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, वैसे हम अपने आप में परा प्रकृति में रहकर ध्यान में मग्न होने का इन 9 दिनों का महत्व समझते हैं। वहाँ से फिर बाहर निकलते हैं तो सृजनात्मकता का प्रस्फुरण जीवन में आने लगता है। माना जाता है कि नवरात्रा में किए गए प्रयास शुभ संकल्प बल के सहारे देवी दुर्गा की कृपा से सफल होते हैं। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ आदि जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति हैं, उसका हनन करके विजय का उत्सव मनाते हैं। हर एक व्यक्ति जीवन भर या पूरे वर्ष भर में जो भी कार्य करते करते थक जाते हैं। अब आप प्रमुख पॉइंट पर आ जाइए। हर एक व्यक्ति जीवन भर या पूरे वर्ष भर में जो भी कार्य करते करते थक जाते हैं, तो इससे मुक्त होने के लिए इन 9 दिनों में शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और बुद्धि में शुद्धि आ जाए, सत्व शुद्ध हो जाए, इस तरह के शुद्धिकरण करने का, पवित्र होने का त्यौहार है नवरात्रा। पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी ने कहा कि नवरात्रि अर्थात देवी के नवदा शक्ति जिस समय एक महाशक्ति का रूप धारण करती है, उसे ही नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि का नवनिर्माण के लिए होती है, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक। आदिकाल से ही मनुष्य की प्रवृत्ति शक्ति साधना की रही है। शक्ति साधना का प्रयास रूप दुर्गा ही माना जाता है। मनुष्य तो क्या, देवी देवता, यक्ष, किन्नर भी अपने संकट निवारण के लिए माँ दुर्गा को ही पुकारते हैं। हमारे देश में माँ को शक्ति का रूप माना गया है और वेदों में माँ को सर्वप्रथम पूजनीय कहा। इस श्लोक में भी इष्ट देव को सर्वप्रथम माँ के रूप में ही उद्बोधित किया गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रोणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हमारे वेद, पुराण, दर्शन, शास्त्र, स्मृतियाँ, महाकाव्य, उपनिषद आदि सब माँ की अपार महिमा के गुणगान से भरे पड़े हैं। असंख्य ऋषि मुनियों, तपस्वी, पंडितों, महात्माओं, विद्वान, दर्शन शास्त्रियों, साहित्यकारों और कलमकारों ने भी माँ के प्रति पैदा होने वाली अनुभूतियों को कलमबद्ध करने का भरसक प्रयास किया है। इन सबके बाद भी माँ शब्द की समग्र परिभाषा और उसकी अनंत महिमा को आज तक कोई शब्दों में नहीं प्रो पाया। हम पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। उन्हीं की बात मैंने आपके पास तक पहुँचाई है।
व्यक्ति पूरे वर्ष भर काम करते करते थक जाए तो उसकी शांति के लिए 9 दिन नवरात्रा के इतने अद्भुत हैं, जिससे जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको चार्जर पर लगाएं तो उसमें पुनः पूरी शक्ति का संचार होता है। उसी प्रकार से पूरे वर्ष भर में काम करते करते जो जीव थक जाते हैं तो ये 9 दिन में फिर उनको स्फूर्ता आती है और फिर उनको एक शक्ति का आह्लादन होता है, जिससे फिर वह पूरे वर्ष भर काम करते रहते हैं। मुझे और आपको सबको चाहिए कि हम नवरात्रा का व्रत अवश्य में करें, क्योंकि शक्ति के बिना तो कुछ संभव है ही नहीं। लोग बूढ़े हो जाएं तो कोई ये नहीं कहता कि ब्रह्मा नहीं रहे, विष्णु नहीं रहे, कि महादेव नहीं रहे। आदमी कमज़ोर होता है तो ये ज़रूर कहता है कि इसके अंदर अब शक्ति नहीं रही। उस शक्ति के संचार के ही लिए ये नवरात्रा का ये देवोत्सव मनाया जाता है, जो कि हमें ऊर्जा का संचार कराता है। थकान होते हुए फिर हमें एक द्वारा से स्फूर्ति भरने में सक्षम ये नवरात्रा का व्रत है। तो आज अष्टमी को पूरा देश माँ भगवती जगदम्बा का वंदन और पूजन कर रहा है। हम और आप भी सब बड़े भाव के साथ माता रानी के चरणों में वंदन प्रणाम करें। आज बस इतना सा ही है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइए। यदि ये बात अच्छी लगी है, बढ़िया लगी है, तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए और इसको आगे भी भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। नवरात्रा के पावन समय पर आप सभी का मंगल हो। भगवान के चरणों में